हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। 13 तारीख को हमने खबर दिखाई थी जिसमें ये पीयू साइट, पहले आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं ये गेट ऑफ फैदाबाद का वो पीयू साइट है। अच्छी खासी मतलब यहाँ लोग रहते हैं, कहा जा रहा है कि कम से कम 950 के आसपास फ्लैट है और 850 फ्लैट यहाँ फ्लैटों में लोग रह रहे हैं। पूरा देख लीजिए, सर्कल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीयू साइट, जितने भी आप सर्कल में राउंड में आप देखने की कोशिश करेंगे, पीयू साइट पूरा पीयू साइट है। लेकिन कोशिश इस बात की है कि जितने सामने आप हमारे सामने आदमी देख रहे हैं, आज इनको सामने आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की आरडब्ल्यू है। आरडब्ल्यू के कुछ लोग हैं और कुछ यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स हैं। आरडब्ल्यू पे आरोप लग रहा था कि ये सब लोग गुंडे हैं, सीधा फंडा। इन पर आरोप लगा था कि यार ये उगाही कर रहे हैं, ये गलत तरीके से मारपीट कर रहे हैं, इन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा था। लेकिन वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे कि असली सच्चाई क्या है, क्योंकि इनका पक्ष जानना जरूरी था। क्योंकि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आपके घर में रिनोवेशन का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो नो डाउट उस पर आप पैसा खुद खर्च करते हैं। अगर आपने खर्च किया तो सही, अगर आरडब्ल्यू मांग रही है तो उगाही, ये शब्द बहुत लोग यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा मानना है कि गलत भी हो जाता है कई बार। जानने की कोशिश करते हैं, सर आप दोनों पे आरोप बहुत गंभीर लगे थे, आप दोनों गुंडे हो। कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पब्लिक है और पूछ लीजिए भाई, इन्हीं से पूछ लीजिए कि अपना पक्ष बताइए कि आरडब्ल्यू में कौन है, आप नाम बताइए। आरडब्ल्यू में ब्रिजेश वर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल, आप पे भी लगा प्रधान है। आप दोनों का तो खास का नाम आ रहा था। हाँ, हमारा नाम आ रहा है, हमने देखा बहुत सारे हर जगह हमारा ही नाम था। अब चूंकि हम लोग एक अथॉरिटी में हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो किसी न किसी को तो कुछ नाम लेना ही था, तो उन लोगों ने हमारा नाम ले लिया। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। जहाँ तक देखिए 2-3 तरह चीजें हैं। एक तो 13 तारीख को एक घटना होती है, हमारे एक रेजिडेंट्स हैं अनुराग मोहन, उनके साथ जो है ये पीयू साइट सोसाइटी के बाहर जो है सड़क पे, जैसा मीडिया से पता चला कि कोई जाट चौक वगैरह है, वहाँ के आसपास कुछ उनके साथ हुई है घटना। ठीक है, हमें मीडिया से ही पता चला, अगर हमें नहीं मालूम था। जैसे ही पता चला ये, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना थी, मैं और विजेंद्र जी खुद जो है एक एप्लीकेशन लिखते हैं और पुलिस चौकी में जाते हैं कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस सड़क की पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सड़क को पेट्रोल जो है पीयू साइट के रेजिडेंट्स यूज करते हैं। हाँ ठीक है, हमें एफआईआर के थ्रू पता चला कि उन्होंने जो है हमारा नाम लिख दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि हमारा नाम कहाँ कैसे, मतलब बिल्कुल भी गलत है। उस घटना से हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। नहीं, एक बार पूछूंगा अध्यक्ष, पूरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम विजेंद्र नारायण। विजेंद्र जी, सीधा आरोप था कि आप उगाही कर रहे हैं। किस चीज की उगाही है, या उगाही वर्ड गलत है? किस चीज की, मतलब किस चीज का कलेक्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग आप बता रहे हैं, और आपके और भी लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि अगर पहले फ्लैट कितने हैं और कितने फ्लैट से आपका कलेक्शन आ गया, फिर वजह पूरे बताइए क्या। यहाँ पे अभी 14 टावर की रेनोवेशन चल रही है, जो रेनोवेशन के अंडर है। इसमें 942 फ्लैट हैं। ठीक है, और तकरीबन जो मेंटेनेंस आता है 830 फ्लैट से आता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, 942 में से। तो एक एजीएम की थी हमने 2021 में, उसमें सर्वसम्मति से एजेंडा पास कराया था। नोटिस में भी एजेंडा था रेनोवेशन को लेके। बेसिकली यहाँ का अगर आप पहले देखेंगे, या कुछ 1-2 टावर अभी भी हैं जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऐसा लगेगा, आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे मतलब रहने लायक स्थिति थी नहीं। और ये मतलब आप लोगों से भी पूछ लेना क्या है क्या नहीं है, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्यों हम तो आरडब्ल्यू है, हम कुछ भी कहेंगे। नहीं, अपना पक्ष रखिए, मैं पूछूंगा, क्योंकि ये लोग भी बोल रहे हैं कितना पैसा दे रहे हैं क्या नहीं, पूछूंगा उनसे, कंफर्म है। पहले क्या ये बताइए, क्या पैसा कलेक्शन कर रहे थे और क्यों? हम 35,000 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। उसके लिए एक रेनोवेशन टीम बनी थी एजीएम में। पर टावर से एक बंदा था उस टीम में, फ्री इंडिपेंडेंट बंदा था। इंडिपेंडेंट टीम थी, 15 लोगों की टीम थी। उन्होंने ही टेंडर प्रोसेस निकाला इसका। ओपन टेंडर था, ओपन टेंडर में रिवर्स बिडिंग भी हुई है। उसके बाद उन्होंने मतलब जो ओपन टेंडर के अकॉर्डिंग ही वो 35,000 रुपये उन्होंने डिसाइड किए थे। ठीक है, अब वो 35,000 रुपये 10 किस्तों में लिए गए, हर महीने 3500 रुपये करके। अच्छा, 10 किस्तों में है। ओके, ताकि कोई लोड ना पड़े किसी पे। हाँ जी। और उसके बाद ये रेनोवेशन चल रही है, 8-10 लोग हैं। ये हमेशा से ही मतलब लोग तो परेशान इसलिए होते हैं, काम नहीं होते। ये परेशान इसलिए है कि काम हो रहे हैं यहाँ पे। आरडब्ल्यू इतना काम क्यों कर रही है? हर टीम, हर शहर में, हर जगह ऐसा होगा सर। और सिर्फ उस चीज को लेकर कि भाई बिल्डर से हैंडओवर नहीं हुआ है। अगर हैंडओवर और 10 साल नहीं होगा तो क्या मतलब इसको गिरा दें क्या? कौन जिम्मेवार होगा उसको? कल को कोई हादसा हो जाता है तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, आरोप लगाया, तो फिर किस बात के लिए ये उन्होंने ये आरोप लगाए थे? सर कंप्लीशन तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसका होगा नहर पार, या और पुरानी सोसाइटियों में। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सभी टावर्स का है। ठीक है, जो जरूरी होता है पोजीशन देने के लिए और रहने के लिए, ठीक है, वो है।
ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरे प्रोजेक्ट का होता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का लाइसेंस है कि नहीं, बिल्डर की क्या कंडीशन है। बिल्डर ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में जा चुका है। मतलब जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो फिर ये बिल्डिंग तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 10 लोग लेंगे, ये 10 लोग लेंगे, अथॉरिटी लेगी। हम तो भाई इसके लिए देखिए, हमारी अपनी पब्लिक है, रेजिडेंट्स, हम एजीएम के पास जाते हैं, एजीएम कहते नहीं ये हमारे कराना जरूरी है, कराइए। हम डीसी के पास जाते हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, उन्होंने कहा नहीं आपका मकान है, इसमें हम होते कौन है। ठीक है, आप रेजिडेंस है सारे, क्या कहना चाहेंगे? पैसे देने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो उगाही कर रहे हैं, पैसे सही ले रहे हैं, सीधा फंडा। हम यहाँ 8 सालों से सीधा सवाल, ये उगाही कर रहे हैं, पैसे जायज ले रहे नहीं हैं? ले रहे हैं, बिल्कुल पैसे जायज ले रहे हैं। और इतने पैसे में रिनोवेशन कोई और करा भी नहीं सकता था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी? पैसे उगाही या सीधे सब पैसे जायज? सीधे सीधे से जायज पैसे लिए जा रहे हैं और जायज पैसे में रेजिडेंस जायज RW तो काम हो नहीं रहा है? है। नहीं, अच्छा। मैं कोई तो आरडब्ल्यू घर के में जो मेंबर, रिनोवेशन हो रहा है वो ठीक हो रहा है? बहुत अच्छे से हो रहा है। लॉयल, साफ, पारदर्शिता? यस, है? पारदर्शिता। पारदर्शिता है। आप भी अंकल जी RW से तो नहीं है? नहीं है? नहीं। पक्का काले चश्मे में दिख रहा है सब कुछ? मतलब साफ पारदर्शिता दिख रही है वो? हाँ हाँ, सब कुछ दिख रहा है, साफ सुथरा काम दिख रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोई अंधेरा काला तो नहीं दिख रहा? RWA ने इतना बढ़िया काम कराया है और किसी सोसाइटी में हो नहीं रहा। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, फिर क्यों लगा रहे हैं कि भैया ये उगाही कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा दिया लोगों ने? पैसा नहीं देना चाह रहे कि हमें पैसे नहीं देने पड़े, जो है हमारा काम फ्री में हो जाए। जो लोग पैसा नहीं RW से तो नहीं है? नहीं जी, RW से नहीं हूँ मैं, RWF से भी नहीं हूँ। अच्छा। हम जेके टावर में भी 1 साल पहले आए हैं और जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मैंने देखा है ये RWF उसकी बात चल रही है, जेके की बात कहाँ ले आए? सर ये हमारी 2 टावरों की अलग से एसोसिएशन है, अच्छा। बाकी 14 टावर की अलग से एसोसिएशन है, क्योंकि बिल्डर ये डिफॉल्टर हो गया तो हम ये 2 टावर मिल ही नहीं छोड़ थी। दिए, अभी बहुत सारे डिफॉल्टर है सर यहाँ सब तो। इन्होंने मिलके एसोसिएशन बना के इनको कंप्लीट करा। 1 साल से हम लोग रह रहे हैं। RWA तो इतनी बढ़िया है, यहाँ की इतने फंक्शन होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, किसी रेजिडेंट से 1 पैसा नहीं लेती। मैंने पहली RWA यहाँ देखी है, हर फंक्शन हिंदू तारीफ नहीं। अच्छा आंटी जी, एक बात सुनिए, जायज पैसे ले रहे हैं या फिर आपको लगता है कि बेफजूल में? नहीं भी जायज पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जायज ले रहे हैं। उम्र में सेविंग करने की आवश्यकता होती है, सेविंग हो रही है आपकी? पता चला निकाल रहे हैं? नहीं, है? कुछ भी नहीं निकाल रहे, मतलब ठीक रिनोवेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं वो फिर कैसे बेबुनियाद? वो तो लगाएंगे ही, जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो। है? अरे उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो लगाएंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जी? सोच रही है आपकी पैसे? अपनी RW बहुत अच्छी चल रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। पैसे जो लिए गए वो जायज है, लीगल है, सही है? बस नहीं, बिल्कुल जायज पैसे हैं जी। रेजिडेंस है या RW से तो नहीं कोई? नहीं, RW से नहीं, रेजिडेंस है। अच्छा अच्छा, कुछ परेशानी आ रही होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप सबको दिक्कत है तो फिर आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं, आप आइए प्लीज प्लीज, आप आइए। मैं क्यों पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ लीगली ठीक है नहीं है। आपको रिनोवेशन के पैसे ले जाना, ठीक है? 35,000। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई मतलब जो भी आपका है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये RW वाले उगाई वगाई कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको बोलना वो तो बोलेंगे ही उल्टा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है फिर आपको? उन्हें पैसे नहीं देने पड़े इसलिए बोले, उन्हें पैसे नहीं देने पड़े इसलिए बोले, पैसे नहीं देने पड़े इसीलिए ब्लेम लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी, नए ब्लेम लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, हाँ जी। जैसे हम मेंबर नहीं है रिनोवेशन के, तो मैं अपने फ्लैट के लिए टेंडर मांगा ठेकेदार से सेम पेंट कर दे, तो उसने मेरे से 45,000 मांगे। सर पता है 45,000 रुपए मांगे। ये तो 35,000 में इनका तो बहुत ही सस्ता काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? RW से तो नहीं अंकल जी? नहीं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे ये काम में जायज हो रहा है अच्छा। और पैसे भी जायज लिए जा रहे हैं, और ये जो पैसा नहीं देना चाहते इसलिए ये हर बार हंगामा करते हैं और लड़ाई करते हैं इससे। हर बार हंगामा? हर बार कैसे? किसी चीज पे हंगामा कर देते हैं वो। चलिए, आप RW में? अच्छा, तभी साइड में खड़ी है टीम के वक्त। क्या कहना चाहेंगे? मतलब महिलाएं तो ये कह रही हैं, आप भी जाते हैं लेने के लिए पैसे से, तो लोग क्या कह रहे हैं? मतलब ठीक है या फिर कैसे? पहली बात, हम कभी किसी से घर जाके पैसा नहीं मांगते हैं। जो भी काम होता है सोसाइटी के रेसिडेंट्स को इन्वॉल्व करके ही होता है। RWA इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन या कोई भी कलेक्शन नहीं करती है। जैसे कि बताया प्रेसिडेंट ने कि हर टावर से एक एक मेंबर लिया गया, उसको AGM में एक टीम बनाई गई और टेंडर प्रोसेस वगैरह जो भी हुआ, अब फाइनली ये टावर कंप्लीट हो गया, जिसमें से 64 मेंबर में से 62 ने दे दिया, 2 ने पैसा नहीं दिया। तो फाइनली 62 लोग तो RWA को क्वेश्चन करेंगे ना, आपको नहीं करेंगे कि भाई वो 2 लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। सो अथॉरिटीज को ये लोग बीच में ले लेते हैं, कोर्ट में केस में डाल देते हैं। शुरू से लेके अब तक आप कहीं भी, ये मामला कोर्ट में गया है? हाँ कोर्ट में भी डाला है। ये वाला कोर्ट में चला गया? हाँ जी, रेनोवेशन का भी जा चुका है। RWA का इलेक्शन हुआ जिसमें DIC का बंदा आया हुआ था, उनके सामने पुलिस प्रशासन सारा इन्वॉल्व था, वो भी गलत था। सब कुछ गलत होता है। और इन सारी कंप्लेंट में ये 10 बंदे ही 15 बंदे ही मिलेंगे आपको, कोई भी कंप्लेंट उठा के देख लीजिएगा। और ये लोग इलेक्शन लड़े हैं, 2 बार लड़े हैं, दोनों बार हारे हैं। इलेक्शन लड़ चुके हैं? ये अपोजिट पार्टी है? यस, हाँ। अच्छा, अपोजिट पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे? और रेजिडेंट कौन है जी? आप भी रेजिडेंट हैं? क्या कहना चाहेंगे जो
पैसे वैसे ये ले रहे हैं, क्या आपसे पूछ के ले रहे हैं या फिर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जायज मर्जी से आप दे रहे हो? बिल्कुल अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो लोग फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भी हमसे तो उगाही टाइप की कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ गलत है, इलीगल है, समथिंग? मेंटेलिटी ही ऐसी है, पैसा नहीं देना चाहते हैं। और जो आरडब्ल्यू अच्छा काम कर रही है उस पे भी हर छोटा सा काम करेंगे ना, उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे ये। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या क्या इधर आइए ना, इधर सत्ता नहीं मिली उनको। ये वो लोग 2 बारी से फाइट कर चुके हैं इलेक्शन, और 2 बारी से हार रहे हैं लगातार। अच्छा, अब उन लोगों को लग रहा है कि वो तीसरी बारी भी हारेंगे, क्योंकि आरडब्ल्यू बढ़िया काम कर रही है, तो उनको और कुछ मिलता नहीं है। वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं झूठे। आपसे बताइए, रिनोवेशन के नाम से जो 35,000 रुपए की बात की जा रही है, आपसे लिए जबरदस्ती तो नहीं, कैसे सीधा सीधा बताइए, क्योंकि कोई उगाही वर्ड तो नहीं आप बोलना चाह रहे या फिर ऐसा? नहीं, बिल्कुल हमने अपनी मर्जी से दिया है और बिल्कुल जायज है ये, बिल्कुल जायज। मैं रेनोवेशन टीम से हूँ। अच्छा, बताइए। एक रेनोवेशन टीम का एक्टिव मेंबर हूँ, और हम लोगों ने जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमने एक टेंडर प्रोसेस किया था, और टेंडर प्रोसेस में ओपन टेंडर दिया था, जिसमें हमने सबको इन्वॉल्व किया था। एज अ रेजिडेंट भी हमने टेंडर लेने से पहले काफी लोगों को इन्वॉल्व किया था। सोसाइटी में सारे रेजिडेंट को भी बोला था, आप भी अपने जो भी हैं बिडर जिनको भी इन्वाइट कर सकते हैं अपने जानकार में, सबको गिरी ओपन टेंडर है। उसके हिसाब से कोटेशंस आई थी, और कोटेशन के हिसाब से हमने उसका टेक्निकल बिड और प्राइस बिड ओपन किया था, जो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है वो। उसके बाद हमने रिवर्स ऑक्शन भी करके इसको और थोड़ा डाउन किया था। उसके आधार पे हमने 35,000 की किस्त निकाली थी, जो हमने रेजिडेंट के मद्देनजर उनको देखते हुए कि एक बारी में लोड ना देके हमने 10 किस्तों में उसको हो गया। अब आप आज की डेट में कंडीशन देखिए कि हमारे जो रेजिडेंट है सबने 14 टावर का था, 8 टावर ऑलरेडी पेंट के स्टेजेस में है। ठीक है, मैं एक बार रुक जाऊं, पेंट आपको दिखा दूं कैसे। ये सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा कंटिन्यू हो चुकी है, और पुरानी बिल्डिंग उसके जस्ट बगल में आप पुरानी बिल्डिंग भी देख लीजिए। पुरानी बिल्डिंग के हालात और खस्ता जिस तरीके से देखिए, पुरानी बिल्डिंग के हाथ है। अभी फिलहाल में नहीं, धूप है उस साइड से तो फ्लैश नहीं आएगा। उधर से एक बार दिखा दी, वो कोशिश है कि वो दिखा दीजिए। वो वाली भी अगर आप टावर देख सकते हैं तो वहां के टावर भी आप लगा के देखिए। हालात जिससे कि पूरी व्हाइट जो नजर आ रही है, अंदर का हाल खराब है, क्योंकि फोटो भी इन्होंने दिखाए कि तोड़फोड़ करने के बाद जिस तरीके से पूरा रिनोवेट, क्योंकि आप जब घर में आप रहते हैं तो कभी कितने लंबे अरसे के बाद ये रिनोवेशन हो रहा है जी? 2013 में इसकी ओसी आया था, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। मतलब सीधा है 8-9 साल बाद अब ये रेनोवेशन है, वो तो हर घर मांगे। 10 साल बाद इसमें रेनोवेशन कराया जा रहा है, वरना बिल्डिंग हिल लग जाएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब इन्होंने इलेक्शन फाइट किया था हमारे अगेंस्ट में, इनकी जो एजेंडा पॉइंट था उनमें भी, मैनिफेस्टो में इनका भी रेनोवेशन था। मतलब ये करा रहे थे तो जायज था, हम करा रहे हैं तो नाजायज है। हम करा रहे हैं तो सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्डर से हैंड ओवर नहीं है। ये इनके पास कौन सा हैंड ओवर है बिल्डर से? ओके, अरे हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ एजेंडा इलेक्शन के हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। हार की बौखलाहट है। हम तो ये कह रहे हैं, जो कोर्ट में जिस पत्रकार ने ये कहा था कि यहाँ पर जो है एक्सटॉर्शन हो रहा है, उसको पकड़ के ले आए, आरडब्ल्यू वाले को गला पकड़ के उसको दिखाए सबको। पत्रकार कौन है? पत्रकार कौन था जो ओपनली अपनी तरफ से कह रहा था कि यहाँ देखो ये लूटा जा रहा है, आरडब्ल्यू लूट रहा है। उस पत्रकार को पकड़ के लाओ आप, और इसको पूरी सोसाइटी को दिखाओ कि देख किस तरह काम हो रहा है। कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते। कुछ टावर में ऐसी चर्चा रही थी जिसमें रेजिडेंट्स का आने के बाद, एज ए रेनोवेशन टीम में हमारे पास आने के बाद उन्होंने बोला कि सर आप इनका कुछ कराइए। उन टावर में से कई लोग डिफॉल्टर्स थे जो नहीं देना चाह रहे थे, जो ये 8-10 लोग उन्हीं टावर में से हैं। वो लोग ये बार बार कहते हैं, उनको दिखाया गया कि हमारे को कल को कुछ होगा, कल हमारे कुछ होगा तो कौन इसका जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार अथॉरिटी होगी आरडब्ल्यू। हम कहना चाहेंगे सारे जो मुद्दे ना, इसमें एक मिस्टर AK सिंह है और मिस्टर रंजन कस के, राजेश रंजन, जो सो कॉल्ड लीडर हैं इन 8-10 लोगों के, ठीक है। इनके घर का रिनोवेशन कंप्लीट हो चुका है। जब इनके घर का काम हो रहा था, इनके टावर का काम हो रहा था, तब आरडब्ल्यू लीगल नहीं थी, तब इनको किसी तरह का हैंडओवर नहीं चाहिए था। जैसे ही काम खत्म हो गया तुरंत आरडब्ल्यू इलीगल हो जाती है। पैसे मांग रहे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मतलब, अगर कोई झूठ बोलने में कोई गोल्ड मेडल मिलना हो ना तो मिस्टर AK सिंह को ही मिले। ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा फैलाना और सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करना और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम को वेस्ट करना। लगभग 16 केसेस सोसाइटी पे लोगों ने डाल रखे हैं, या तो हार चुके हैं। एक सिविल कोर्ट के सीनियर ब्रांच से 5,000 रुपीज का इनके ऊपर फाइन भी लगा चुकी है कोर्ट। डीजे फरीदाबाद में पे फाइन लगाया था। DIC के पास से जाते हैं और DIC रिटर्न में लिखती है मालाफाइड इंटेंशन से लोग काम कर रहे हैं। ये यही 10-12 लोग क्यों हैं? टोटल फ्लैट कितने का कलेक्शन आ गया? 757 या 760 के आसपास का कलेक्शन हमारे पास आ चुका है, आउट ऑफ 830। ठीक है, ओके।
तो ये है, आपको सुन लो, पीयूष हाइट के आरडब्ल्यूज हैं और यहाँ के कुछ रेजिडेंट्स हैं जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से कलेक्शन किया जा रहा है कि रिनोवेशन का काम है, क्योंकि इससे पहले जो आरोप लगाए थे कि एनओसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, तो इसको लेने का जो राइट्स है वो इलीगल माना जा रहा था। लेकिन आपने पक्ष सुना, क्योंकि खासकर रेजिडेंट्स भी बहुत सारे हैं, उन्होंने साफ साफ हमें पूछने की कोशिश की कि ये कहीं लूट तो नहीं है, कहीं आपकी नज़र में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके उगाही की जा रही हो। तो सारे रेजिडेंट्स का सीधा सीधा कहना है कि हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं और सीधा फंडा है। अगर इतने सारे रेजिडेंट्स ने दे दिया है तो शायद अगर दूसरे पक्ष को आपत्ति हुई है तो बड़ा सोच समझ के दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि ये देख लीजिए सामने है। आगे मामला अगर कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसले का सम्मान सभी करेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पर आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। 13 तारीख को पहले पक्ष की थी, ये दूसरा पक्ष है, इनकी बात सुनी। अब डिसाइड सरकार को करना है, प्रशासन को करना है, पुलिस प्रशासन को करना है, या फिर टीम मेंबर या यहाँ के लोगों को करना है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।